ग्रंथ बाइबल। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। फिर से हम आए हैं तो के वचन के द्वारा हम अपने जीवनों को ठीक ठाक करें, तैयार हों। हम पिछले सप्ताह भी ध्यान कर रहे थे। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक से 17 अध्याय। उस उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय का पहला वचन हम साथ में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का आखिरी वचन 48 वचन पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। 19 अध्याय में भी हम आएंगे। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 16 वचन से 22 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 16 पद से 22 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? बाईस वचन सभी साथ में पढ़ेंगे। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। बड़े वाक्य के द्वारा बातें करें, छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति और गौरव वंदना करते हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा हमें आपने लाया है। प्रभु का मेज के संग में प्रभु की वचन हमें ध्यान करने में, उसको वानन करने में, पालन करने में, चलने में सहायता चाहते हैं। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें, आपका गुणानुवाद कर सके सहायता मदद चाहते हैं। निकम्मे दास पर दया करें, आयोग दास को पीछे करें, आपका आत्मा स्वयं हमसे बोले, बातें करें, लूका 12:12 के अनुसार बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पिछले सप्ताह में हमने ध्यान किया कि अब्राहम और जितने सारे कुछ लोग, सबके दास लोग सिद्ध बने, सिद्ध बनते गए। कैसे बने? प्रभु की उपस्थिति में चलते चलते सिद्ध बने। हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 48 पद में इसलिए लिखा कि इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ पर अब्राहम सिद्ध बना है, परंतु प्रभु चाह रहा है कि मनुष्य के जीवन में पतन है, कमी घटी है, और इसलिए प्रभु अपने स्वर्गीय पिता की ओर ले जा रहा है। यीशु मसीह
प्रभु जी स्वर्गीय पिता की ओर ले जा रहा है, इसलिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और प्रभु यीशु मसीह भी जो है सिद्ध बना, बोलने वाला भी सिद्ध बना। हम देखते हैं उसका इब्रानियों की पत्री में आते हैं, इब्रानियों की पत्री और इब्रानियों की पत्री हम पढ़ते हैं 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और हम पढ़ते हैं यहाँ पर 8-9 वचन पढ़ेंगे, 8, 9 और 10 वचन हम लोग आइए पढ़ते हैं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी क्या वो पुत्र है, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वो पुत्र है बोल करके उसको एक्स्ट्रा फेवर प्रभु ने नहीं दिया है। यहाँ पर लिखा है पुत्र होने पर भी, पुत्र है तो क्या दुख नहीं उठाएगा? नहीं। दूसरा लोग खटेगा तो बेटा क्या खड़ा रहेगा? बेटा क्या अधिकार जताएगा? नहीं। फिर जब दूसरा सभी लोगों को, अन्य जाति सभी, हम सभी लोग जो है खटना है तो कई बार क्या होता है, दूसरा लोग खटते रहते हैं और बच्चे लोगों को आराम से उसको जो है रखते हैं, बच्चे लोगों को आराम से खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके लिए अलग और सुविधा दिया जाता है। संसार में ऐसा होता है। संसार का ऑफिस वर्ग हो या किसी वर्ग हो, तो संसार में जो है कि पुत्र लोगों को अलग से वो लोग जो है कि और उससे बात करते, व्यवहार करते। लेकिन हमारा प्रभु के बारे में हम देखते हैं एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। उसी लाइन में खड़ा हो गया। उसके लिए वीआईपी लोगों के लिए अलग मार्ग रहता है। कई बार हम लोग लाइन क्यों बनाते, कुछ काम करते, लोग वीआईपी लोगों के अलग कोटा रहता है। रेलवे में जाइए अलग कोटा रहता है। हाँ, अब जाइएगा उसके रेलवे स्टाफ के लिए अलग कोटा रहता है, नॉर्मल लोगों के लिए अलग कोटा रहता है। हाँ? सब लोगों के लिए अलग रहता है, बुजुर्ग लोगों के लिए अलग रहता है। लेकिन यहाँ पर पुत्र होने पर भी बोल रहा है, यहाँ पर सबको जो है कि एक समान क्या कर दिया है, प्रभु ने रख दिया है। यहाँ पर बोला है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो ऐसा हम देखते हैं। तो हम देखते हैं सिद्ध बना, प्रभु ने सिद्ध बना। इसलिए उसने कह रहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। किन बातों में सिद्ध बनो बोल रहा है यहाँ पर? 5 अध्याय आप आते हैं। 5 अध्याय मत्ती सुसमाचार में बहुत बातें हमें दिखाया, बहुत बातें यहाँ पर प्रभु ने कहा है और शिक्षा दिया है। कैसे? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश दिया, कैसे बनना है, दीन बनना है। 3 पद में क्या बोल रहा है? दीन बनो, जो मन के दीन है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं वे शांति पाए। कोई अगर शोकित है, निराश है, तो प्रभु उसको जो है शांति देता है। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी पर के अधिकारी नम्र। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर आपका अंदर में धर्म का भूख और प्यास है तो प्रभु आपको तृप्त करेगा। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की
जो दया करने वालों को प्रभु दया करेगा, ये जो है लिखा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं। शुद्ध मन वालों के साथ परमेश्वर प्रकट होगा, दिखाई दे। शुद्ध मन बनना, शुद्ध मन वालों के सामने में प्रभु रहता है। प्रभु आकर के और खड़ा ले अपना मन को जितना हो सके शुद्ध मन बनाए रखना, शुद्ध मन बनाना है। मन तो क्या होता है? धोखा देने वाला, असाध्य रोग लगा है। 7 ऐसे 13 प्रकार के पाप मन के अंदर में है। तो इसलिए पौलुस प्रेरित भी 2 कुरिन्थियों के 7 अध्याय के 1 वचन में 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि आत्मा प्राण देह की सारी मलिनता को दूर करके हम लोग पवित्रता को सिद्ध करें। वहां पर भी लिखा है सिद्ध करने के विषय बोल के मन में से ही हमारे जीवन में पाप जो है अंदर आता है। आंख और मन से पाप आता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध मन रखना है। और आगे 9 वचन में पढ़ते हैं धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। तो कैसे सिद्ध बन सकते हैं? मेल कराने वाले बन करके, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र का है। मेल कराने, प्रभु ने हमसे मेल किया, यीशु मसीह ने हमारे साथ पिता का मेल करा। इसके लिए उसने कीमत चुकाई। मेल मिलाप कराना का मतलब है कीमत चुकाना, दाम चुकाना, जाना, समय देना, धन खर्चा करना, एनर्जी खर्चा करना। ये जो है लोगों के पास जा के बोलना, अपना आप को छोटा करना। जो व्यक्ति मेल कराएगा अपने आप को जाएगा छोटा करेगा, छोटा जगह में बैठेगा, जहाँ पर प्रभु ले जाएगा उसके पीछे पीछे जाएगा। प्रभु तो हमारा मेल है, प्रभु हमारा शांति दाता है, मेल है। तो मैं प्रभु का काम करूँगा तो मुझे भी उसके साथ, छोटे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, मेल करना होगा, सबों के पास जाना होगा, बात करना होगा। मेल मिलाप करने वाला काम जैसे प्रभु कर रहा है उसकी जो है उसके अनुसार काम करना है। जाना है, चाहे एक आदमी के पीछे जाना है। उस दिन हमने वचन में क्या सुना था? और बड़ा शहर में जो है सेवा कर रहा था फिलिप फिर चला गया कहाँ? एक ही आदमी के पीछे में चला गया। कहाँ था वो? रेगिस्तान में। एक आदमी जा रहा था, दौड़ दौड़ के रुक गया और दौड़ दौड़ करके उसको बातें कर रहा है। हम लोगों भी एक आत्मा के लिए भी कहीं जंगल और पहाड़ गुफा में, ये कहीं आपके रिश्तेदार हैं, एक आत्मा के लिए भी क्या करना है? जाना है। एक आत्मा के पास अगर जा करके उसको प्रभु के पास लाते हैं तो अनेक पापों के ऊपर में पर्दा भी पड़ेगा और दूसरा आप परमेश्वर का पुत्र भी बनेंगे। परमेश्वर का मेल कराने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ सिद्धता का एक पाठ यहाँ पर हम देखते हैं। और धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं। धार्मिकता आएगी, धर्मी लोगों को सताव में जाना पड़ेगा। शब्दों से, कामों से, बातों से लोग जो है कई बार हमको सताएंगे। लोग लाठी डंडा भी मारे। इसलिए पहले झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब क्या? आनंदित, दुखी ना हो। कोई आपको सताए, प्रभु का धन्यवाद कि आज मुझे प्रभु के नाम में सतावट आ रहा है। कोई निंदा आए तो प्रभु के नाम में सतावट और आया, इसलिए धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि आप और मैं जो है इसमें पाए जाना है। कोई आपको निंदा करे तो और हम लोग क्या करना है? उसका दिन भर उसके दूसरों का फिर हमें निंदा करके नहीं बैठना। दूसरों का जो हमेशा लोग क्या करते रहते हैं? दूसरों का निंदा करते रहते हैं, इधर का उधर का, इसका उसका, दूसरों का निंदा करते रहते हैं। वो लोग का जीवन में बहुत ही सावधान रहना है। उन लोग के जीवन में ये पहला कैटेगरी के लोग हैं। थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत लोग तो करते हैं, लेकिन बहुत दिन भर करते हैं वे लोग जो है बहुत ही और फेलियर मूर्ख टाइप का लोग हैं। बोला एकदम मैं स्टेटस में देख रहा थी, जो दूसरों के बारे में ज़्यादा बोलते रहते बात जिक्र करते रहते, लोग मूर्ख टाइप का है बोल करके कोई संसार का व्यक्ति बोल रहा है। संसार का व्यक्ति, समझदार व्यक्ति क्या कर रहा है? समझदार व्यक्ति कौन है? जो नई बातों को और अच्छी बातों को ध्यान करता है, अच्छा बात करता है, नया विचार रखता है, वो व्यक्ति समझदार है बोल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जीवन में कई बार हम लोग दूसरों के बारे में बात कर करके मूर्ख बन जाते हैं। तीसरा हम और आगे हम देखते हैं कैसे सिद्ध बन सकते हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ रहे हैं, नमक बन करके, नमक और ज्योति। 13 पद से लेकर के 16 वचन तक आप जब पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो यहाँ पर बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाए कि वह किसी काम का नहीं, केवल उसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पांव तले रौंदा जाए। तो एक व्यक्ति अपने अंदर में नमक रहना है। नमक एक स्वाद है, टेस्ट है। मनुष्य का जीवन एक टेस्ट लाइफ होना चाहिए, टेस्ट लेस नहीं होना चाहिए, टेस्ट रहना चाहिए। जो आदमी टेस्ट कर लेगा कि और बोलेगा कि वो बहन जो है बहुत अच्छा है, बहन बहुत अच्छा बात करती है, बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है, भाई का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात करती है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा और नमकीन हो जाते हैं। बहुत लोग ज़्यादा ही नमकीन हो, ज़्यादा नमकीन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, है ना। टेस्ट उसका रहना चाहिए, आदमी के अंदर में एक टेस्ट रहना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि ये बहुत तीखी है, बहुत तीखा है, मिर्चा का टेस्ट है। वो लोग बहुत ज़्यादा मिर्चा का टेस्ट रहता है, और कई बार लोग तो बहुत खट्टा भी रहता है। इमली है, वो लोगों का इमली का स्वभाव रहता है, दांत जो है कि खट्टा हो जाता है। इमली, नींबू क्या क्या बोलते हैं कि नहीं, टेस्ट हर एक का। इसके लिए प्रभु ने यहाँ पर नमक का टेस्ट दिया। नमक क्या है? थोड़ा डाला जाता है। किसी से आप बहुत ज़्यादा भी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा निकट रहेंगे, तो क्या होगा? हानि। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टेस्ट जैसा रहना चाहिए। थोड़ा सा कहीं भी खाना में दिया जाता है तो थोड़ा ही दिया जाता है। कोई सब्जी में दिया जाता है तो थोड़ा ही नमक लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। तो इसलिए टेस्ट लाइफ रहना चाहिए। और दूसरों को क्या देखना चाहिए? दिखाना चाहिए, मार्ग दिखाना चाहिए, ज्योति। यहाँ पर लिखा है, आगे बढ़िए 14 वचन, तुम जगत की ज्योति। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति वाला लाइफ होना चाहिए, ज्योतिर्मय लाइफ। हमें प्रभु ने क्या कर दिया? ज्योति दिया है। और हमें प्रभु ने कहाँ रखना चाहता है? जो नगर पहाड़ पर बसा हो वह छिप नहीं सकता। हाँ, और भी पढ़िए। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, हाँ, परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखते हैं, सब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता। हाँ, दीवट पर रखना है। दिया जला करके लोग दीवट पर रखते हैं, ऊंचे स्थान पर रखते हैं। वहां पर सब बाहर से जो आते हैं घर के अंदर में प्रकाश पहुंचता है। अभी हम दिया जलाएंगे और यहाँ पर लेकर के अंदर में यहाँ पर छुपा दूंगा, और उधर से लोग रात को अंदर दिखाई देगा यहाँ पर क्या है क्या नहीं। घुसेंगे तो अंदर ही यहाँ पर छुपा हुआ, अंदर ही दिया है, लग सकता है, ठोकर लग सकता है। तो एक एक आदमी को क्या करना चाहिए? लोग रोज जाना है, कहीं न कहीं ट्रैक्स बांटना है, खड़ा रहना है, बात करना है। ट्रैक्स नहीं बांटना है तो प्रभु के बारे में 2 शब्द बताना, 2 शब्द बोलना, प्रभु का
वचन को सुनाना और उसके लिए जाना तो प्रेम दिखा करके नमक बन करके उसका बात को लेकर के उसके लिए प्रार्थना करके उसको कैसे भी जो है प्रभु के पास लेकर के आने वाला वो बनना है। वो तो सिद्धता का जीवन है, ऐसे हम सिद्ध बन सकते हैं। और प्रिय भावनों, फिर उसके बाद हम देखते 17 वचन से क्या लिखा है। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, 19 वचन। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। सबसे छोटा कहलाएगा। तो जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। तो प्रभु का वचन में हम देखते कि पुराना नियम में की जो व्यवस्था है वो भी हमें दिया है प्रभु ने। बाइबल दिया है, पूरा नया नियम दिया है, पुराना नियम दिया है। प्रभु क्या कर रहा है, उस व्यवस्था को मिटाने के लिए आया क्या, उसको पूरा करने के लिए आया। बोला है कि मैं व्यवस्था को एक मात्रा के बिंदु को भी बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा। उसको मैं पूरा करने आया हूँ, लोप करने नहीं आया हूँ, उसको पूरा करने आया हूँ। फिर पुराना नियम में अगर कुछ दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, तो नया नियम में तो देने की जरूरत नहीं है। नया नियम में तो दशमांश की जरूरत नहीं है। पुराना नियम में तो दशमांश था, नया नियम में क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है, इसलिए कम दो बोलता है, नहीं ज्यादा नहीं दो। लेकिन प्रभु ने क्या किया, अपने आप को पूरा पूरी दे दिया, नया नियम। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसलिए इस छोटी से छोटी बातों को तोड़े या वैसा ही लोगों को सिखाए, और उन आज्ञाओं को पालन नहीं करे, और स्वर्ग राज में वो छोटा कहलाएगा। पर जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा, उसे सिखाएगा, स्वर्ग राज में उसके महान कहलाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज्ञाएं जो कुछ भी है पुराना नियम में है, उसे हम पाठ सीख करके और उन आज्ञाओं को हमारे जीवन में उसको और भी कैसे प्रभु का वचन आज्ञाओं को मान करके प्रभु को कैसे खुश करके प्रसन्न करके हम चले, तो हमें प्रभु ने क्या देगा, सिखाएगा, उसके स्वर्ग राज में महान कहलाए। लेकिन सदुकी फरीसी लोग क्या है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने नहीं। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने वाला, और यहाँ पर क्या कर रहा है, धार्मिक सदुकी फरीसी लोग क्या बोल रहा है, आप पढ़ेंगे तो वहां पर 23 अध्याय में लिखा है कि सदुकी शास्त्रीय फरीसी लोगों को मार रहा है प्रभु। हाय हाय बोला है वचन में, हम लोग देखा कि हाय सदुकी फरीसी लोग, सदुकी फरीसी लोगों को सिद्ध बनने के विषय में वहां 23 अध्याय में सलाह दिया। देखिए 23 अध्याय में आइए, मूसा की गद्दी पर बैठे हैं बोल रहा है। शास्त्रीय फरीसी कैसे बैठे हैं, मूसा की गद्दी पर बैठे। 23 अध्याय में लिखा, भीड़ में चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे। व्यवस्था दे रहा है, व्यवस्था पालन नहीं। एक हाथ से वो बोल रहे हैं लेकिन दूसरा को भेज रहे हैं, अपने जीवन में नहीं गुजार रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और मेरे जीवन में मैं नहीं घुसाता हूँ, तो मैं मूसा की गद्दी में बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ। मेरे जीवन में तो सफाई नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में लागू नहीं हो रहा है, दूसरा तरफ मैं भेज रहा हूँ, तो कहाँ से मेरे द्वारा किसी को भी आशीष नहीं मिल सकता। वो बोलेगा कि अरे तुम खुद को देखो, बोल देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसीलिए लिखा है कि मुख्य आसन में बैठना और सभा के मुख्य आसन में खाना खाना, बाजारों में रब्बी कहलाना, नमस्कार कहलाना, रब्बी कहलाना, और तो चाबीज को चौड़ा बनाना, वस्त्रों के कोरे बढ़ाना, उस समय वो लोग सिस्टम में था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कुछ करते हैं कपट से कर रहे थे,
इसलिए कपट से करने वाले शास्त्रियों को, फरीसियों को, अंध अगुओं को प्रभु ने सबको जो है कहा। पूरा 28 पद तक आप उसको पढ़ सकते हैं। एक अध्याय से 1 पद से 28 पद तक ये कैसे शास्त्रीय फरीसी लोगों को जो है और जो करने वाले लोगों को है क्या करते हैं, वो लोग पांव खींचते हैं, कब्रें बनाते हो बोला। यहाँ पर 29 पद में क्या बोल रहा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। तो ऐसा जो है प्रभु ने क्या बोला है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने बड़ा डर भय चेतावनी वचन बोलने वाला लोगों के लिए, बड़े आगुओं के लिए बड़ा ये जो है सावधान रहने वाला, ये डरने वाला वचन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे सिद्ध कैसे बना जा सकता है। फिर उसके बाद 21 वचन से हम पढ़ते हैं 21 से, और क्रोध नहीं करना बोला। क्रोध करे तो और क्या होगा उसका दंड, कचहरी में दंड की योग होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे तो महासभा में दंड की योग, और जो कहे अरे मूर्ख तो वह नरक के आग में दंड की योग। तो इसलिए क्रोध और हत्या एक समान पाप है। इसलिए वो व्यक्ति जाकर के पहले मेल मिलाप करे, ठीक ठाक करे, एक दूसरे के साथ रिकंसिलेशन करे, मेल समझौता करे, मेल मिलाप करे, तभी इस मेज में आकर के हिस्सा ले तो उसका जीवन में प्रभु का सिद्धता में वो बढ़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये बाहरी और आंतरिक पाप के बारे में 27 पद से 30 वचन तक लिखा है। अगर तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको उसे फेंक दे, इससे भला कि तू तेरे अंगों में एक नष्ट हो जाए और तेरा शरीर नरक से में ना डाला जाए। और फिर उसके बाद शपथ खाने के विषय में सावधान रहना। आपका शब्द हाँ की हाँ और ना की ना होना है। उससे ज्यादा अगर होता है तो उससे बुराई होता है। हाँ की हाँ ना की ना, जो बोला उसके लिए कीमत चुकाना है, उसके लिए जो है जो बोल दिया है उसको पालन करना, चाहे हानि उठाना भी पड़े, क्योंकि इससे जहाँ कहीं अधिक होता है उससे क्या होगा, बुरा होता है। इसलिए यहाँ पर शपथ नहीं खाना है। आगे हम देखते हैं कि प्रतिशोध, क्रोध, प्रतिशोध, बदला लेना। कई बार बदले की भावना हमारा पुराना मसीही जीवन में आ जाता है, पुराना जीवन आ जाता है, हावी हो जाता है। हम लोग कई बार जो है कि मन में सोचे रहते हैं बदला लेंगे, उसको मैं बदला लूंगा, मेरा इतना हानि किया बदला लूंगा, और मुझे कुछ बोला है बोली है तो मैं उसको पलट दूंगा। मौका में रहता है, ताक में रहता है, और जब आता है मौका ताक लेने के लिए उसके बाद वो बदला ले लेता है। तो हमारे जीवन में बदला लेने की भावना नहीं ले, बदला लेना हमारा काम नहीं है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं बदला लेकर के हम अपने आप को न्यायी ठहराते हैं। हमारा प्रभु के हाथों में अपने सभी न्याय को प्रभु के हाथ में सौंप देना है। देखिए एक वचन पढ़ते हैं उसके बारे में। आइए पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री में होगा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 19 वचन। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हाँ, बदला लेना, प्रतिफल देना, दो बात के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर
आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है। देखो मैं शीघ्र, behold I come quickly, my reward is with me to give every man according to his work। परमेश्वर के लोगों को प्रभु इनाम देने के लिए आ रहा है, प्रतिफल देने के लिए आ रहा है और बदला भी देने के लिए आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो स्वयं का बदला स्वयं नहीं लिया, स्वयं का बदला स्वयं नहीं लिया। दूसरा पत्रस की किताब में हम पढ़ते, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का कितना है, 24 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय और 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए। तो 23 पढ़िए, 23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, दुख उठाया तो किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ सौंपता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। प्रभु मेरा न्याय है, यहोवा मेरा जज है। अपने न्याय को खुद नहीं लिया, दाऊद भी अपना न्याय को खुद नहीं लिया। पुराना नियम में भी दाऊद को मारने के मार रहा था, फिर उसने बोला कि मैं अभिषिक्त पर कैसे हाथ उठाऊं। एक बार तो मारने के लिए चला आ रहा था, नबाल को गुस्सा आ गया था, उसको क्रोध आ गया था, तो अबीगैल जाकर के रास्ता में खड़ा हो गई, बोली आप अपने न्याय आप खुद करेंगे तो फिर आप कैसे होगा। उसने वहाँ पर पाठ सीखा। उसके बाद उसने जो है अबसलोम भाग जा रहा था, अबसलोम उसको भगा दिया दाऊद को। फिर उधर एक क्या नाम है, सिम्मी डांट उसको गाली दे रहा था दाऊद को, उसने भी उसको कुछ नहीं बोला। सो हम दिखते हैं फिर यहाँ पर बदला प्रभु देता है, प्रभु अपने समय में बदला देता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चल रहा है, प्रभु जो है उसको देगा, अपना प्रभु इनाम देगा। अगर प्रभु के पीछे चल रहा है, कोई उसको कुछ रोक रहा है, तो वो लोग जो रोकता है, ईर्ष्या करता है, वो सभी नीचे रहे। बहुत लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति उसको समझा रहा है, अगर आपको जीतना है तो कंपटीशन क्या करते हैं हम लोग, कंपटीशन करते हैं कि नहीं करते हैं जीतने के लिए। कंपटीशन सही करना है कि सही है कि नहीं, कंपटीशन करना सही है कि नहीं, है माने जीतना है तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा। सो एक भाई बोल रहा है कि हमको जीतने के लिए कोशिश करना है, लोगों से कंपटीशन नहीं करना। कंपटीशन करके मतलब उसको हराने के लिए कंपटीशन नहीं करना, लोगों को हराने के लिए कंपटीशन नहीं करना, लेकिन जीतने के लिए कोशिश करना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे हरा करके आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो क्या होता है दूसरों के लिए, लेकिन वो पीछे ही रहेगा। लेकिन जो आगे जीतने के लिए कोशिश करेगा वो जीतते ही रहेगा, लेकिन लोग को देख करके वो कोशिश करेगा तो वो पीछे ही रहेगा, उससे पीछे ही रहेगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है जीतने के लिए। वो वहां से हम लोग पाठ सीख सकते हैं, प्रभु का आत्मिक पाठ वहां से हम सीख सकते हैं। हमेशा हमें क्या करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, हमेशा प्रभु को कोशिश करना है। लेकिन दूसरों को और पीछे करने के लिए हम कोशिश करेंगे तो वहां हम लोग फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इससे सीखते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी रीति से आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर, शत्रुओं से प्रेम करना। 23 मत्ती समाचार 5 अध्याय लिखा है। वही हम लोग अभी हमने सीखा, प्रतिशोध हुआ प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरियों से। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से बैर रखो
और प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर मत्ती समाचार 5 अध्याय में सिद्ध बनने के लिए और पाठ दिया गया है कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, सिद्धता के कौन से स्थान में हैं। हमें प्रभु की उपस्थिति में ही मिलता है, प्रभु के वचन के द्वारा ही मिलता है। इसलिए अब्राहम को प्रभु ने बोला 13 साल गायब था परमेश्वर की उपस्थिति में, 13 या 14 साल, और प्रभु ने उसे फिर सलाह दिया मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता है। तो यहाँ पर एक और पाठ सीखते हैं लोग। यहाँ आज हम एक और पाठ सीखते हैं मत्ती सुसमाचार का 19 अध्याय में। यही बात 3 जगह में लिखा हुआ। सिद्धता का एक और पाठ है यहाँ मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय में 16 से हमने 22 वचन तक पढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, एक सवाल पूछ रहा है, अच्छा सवाल है ये। 16 पद पढ़िए, 16 वचन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हाँ, तो कितना सुंदर सवाल है। वो व्यक्ति और भी जगह में लिखा है, वो मरकुस में भी लिखा है, मरकुस 10 अध्याय और लूका 18 अध्याय में भी लिखा है। धनी व्यक्ति है, वहाँ पर लिखा है कि शासक है, वो धनवान और जवान भी है और दौड़ता है। जो शासक है, धनवान है, अच्छा उसका संस्कार है, संस्कार या अच्छा बात 10 आज्ञा उसको मालूम है। इसलिए प्रभु ने उसको बोला आज्ञाओं को तो तू जानता है, 5 आज्ञा बताया। कौन कौन सी आज्ञा है? हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, 3 झूठी गवाही न देना, छल, 4 5 अपने माता पिता का, 6वां अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। यहाँ पर मरकुस में आएंगे, मरकुस की किताब 10 अध्याय में लिखा है, वही वचन तो लिखा है 19 से पढ़िए, 19 से पढ़िए। आज्ञाओं को तो जानता है, आज्ञा को तो मालूम है, तू जानता है। हाँ, 1 व्यभिचार न करना, हाँ, चोरी न करना, 3 झूठी गवाही न देना, 4 छल न करना, 5 अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ, यहाँ पर 6 हो गया ना, 6 हो गया। यहाँ पर आगे बोल रहा है, उस जवान ने बोल रहा है, उसने कहा हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता, इन सब को मैं लड़कपन से मानता। अच्छा घर का है, धनवान है, आज्ञाओं को जानता है। तो हम देखते हैं वो आदर भी करता है, दौड़ता हुआ आ रहा है, बोल रहा है उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। उत्तम भी बोल रहा है। एक तो है प्रभु है उत्तम। हम श्रेष्ठ गीत में भी हम देखते हैं 10,000 में उत्तम है। परमेश्वर तो सर्वोत्तम है ही, लेकिन इस तरीके से उसको जो है आ करके और घुटने टेक कर उत्तम गुरु बोलना उसको शायद अच्छा नहीं लगा होगा प्रभु को, मेरे ख्याल से। और कई बार जो है कि हम लोग ज़्यादा भी लोगों को और चढ़ाने का जैसे ज़्यादा ही आदर ऐसे दे देने से क्या होता है, उसकी मनसा को कुछ छुपा रहता है। तो हम देखते हैं कि हद से ज़्यादा उसने जो है कि आदर करना भी
जानता है। कई बार हम लोग बहुत ही शब्दों के द्वारा प्रेम दिखाते हैं, लेकिन हम उसको जीवन के द्वारा प्रकट नहीं कर पाते। तो हमारा प्रभु क्या कहता है, हमारा शब्दों को तो जानता है और हमारा प्रभु जीवन को भी जानता है। इसलिए यहाँ पर प्रभु ने बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। मैं तो नहीं कह रहा था, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। तो प्रभु जानता है उत्तम उत्तम कह रहा है, लेकिन प्रभु ने क्या बोला, तुझ में प्रेम से बोला उसको। 21 वचन क्या लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, हाँ तुम में एक बात की घटी है, ये एक बात की घटी है। जा। बस यहाँ पर हम देखते हैं एक बात की घटी है। यहाँ पर वो सवाल भी कर रहा है, मुझे कैसे पाऊं, मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं, कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। और वो तो सब जानता है और सब बातों से वो वंचित, सब बातों को उसने किया भी है, आदर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हाँ, जीवन है उसके पास, जीवन में आज्ञाओं को मान रहा हो, हत्या नहीं किया है कभी, पाप कभी किसी नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, चोरी नहीं किया, झूठी गवाही नहीं दिया, अपना माता पिता का आदर किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 19 अध्याय 19 पद में लिखा है, अपने पिता अपने माता का आदर करना, और आखिरी में क्या बोला है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने समान प्रेम रखना। यहाँ उसका जीवन में मिस्टेक है। प्रभु ने बोल दिया, लेकिन आगे यहाँ जवान क्रॉस कर जा रहा है प्रभु से। 20 पद में क्या बोल रहा है, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। तो कई बार सवाल तो प्रभु बता भी दिया और वो आगे क्रॉस कर जा रहा है, उसको समझ नहीं रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। क्या, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम अभी तक नहीं रखा है। तो प्रभु यहाँ पर किस बात का घटी है, तो प्रभु यहाँ पर बताया 21 पद में, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पीछे। तो ये जो धनवान व्यक्ति है ना, यही उसका घटी है, धन ही उसका जो है घटी है। धनवान व्यक्ति का सिद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको माल को बेचना पड़ेगा। सिद्धता का ये पाठ है, अपने आप को खाली करना पड़ेगा, और जो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, बोला प्रभु बोल रहा है, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा, लेकिन इस पृथ्वी पर का धन को क्या करो, बेच दो, ये कर दो उसको। हाँ? और क्या बोलते हो, दूसरा देश का धन, रुपया को इस देश का धन, उधर हम जाएंगे तो बदलना पड़ेगा। अमेरिका में जाएंगे अगर वहाँ रहना है तो यहाँ का रुपया सब नहीं चलेगा, यहाँ का रुपया सब नहीं चलेगा। वहाँ डॉलर चलता है, वहाँ डॉलर चलता है, और क्या क्या सब चलता है, पाउंड, हाँ पाउंड अलग है, पाउंड अलग है, डॉलर चलता है। तो वहाँ जाने से वो चेंज, मनी चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा धन स्वर्ग में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर का एक रुपया, प्रभु ने क्या बोला, यहाँ पर आगे बोलता है 100 गुना, है कि नहीं, है 100 गुना मिलेगा कि कितना मिलेगा,
मत्ती सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कितना, कौन सा वचन है कि 100 गुना मिलेगा बोला, 29 पद में लिखा है। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है तो उसको 100 गुना मिलेगा। 100 गुना मिलेगा। देखो तो हम लोग अमेरिका का कितना मिलता है, वहाँ का $1 इधर बहुत हो जाता है, 70 रुपया 80 रुपया हो जाता है यहाँ अमेरिका का 84 हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर का 1 रुपया अगर आप प्रभु में दे रहे हैं तो वहाँ कितना हो जाएगा? अमेरिका ये में स्वर्ग में 100 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चांद आप लोहा दे रहे हैं तो वहाँ सोना बन जाएगा। तो प्रभु देने वाला सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है, लेकिन उसके अंदर में क्या है? विश्वास की कमी है। यहाँ हम देखते हैं और अनंत जीवन के लिए रुकावट का कारण है, उसके जीवन में अनंत जीवन के लिए रुकावट का कारण। धन क्या हो गया? अनंत जीवन के लिए रुकावट का कारण। प्रभु ने उसको बोल दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। कंगाल कौन है? उसके पड़ोसी। प्रभु ने 2 बड़ी आज्ञाएं दिया है। कौन सा? अपना पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना और अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना? सारे मन, सारे कितना पद में है? देखिए लूका में होगा मेरे ख्याल से, लूका की किताब 10 अध्याय, लूका सुसमाचार 10 अध्याय 27 वचन। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो इस रीति से हम देखते हैं और भी जगह में। तो सत्य है। अब यहाँ पर धन के विषय में नहीं बोला है, कहीं दूसरा में लिखा है कोई सा वचन में, सारा मन धन बोल करके पूरी रीति से लिखा है। तो हम देखते हैं 2 आज्ञा। पहले यहाँ पर कंगाल लोग हैं उस समय, तो कंगालों के प्रति वो आज्ञा पूरा अपने पड़ोसी के रूप में हो रहा है। लेकिन वो जवान क्या किया? उदास हो गया। कितना में लिखा है? मत्ती 19 अध्याय और 22 वचन। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे। पहला अपना माल बेचो तो कंगालों को दे दो। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे ऐसा किया। और मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में पढ़ते हैं, एक व्यापारी था, उसने अपना क्या कर दिया? अनमोल मोती को उसने बेच दिया। और उसने क्या किया? और जा करके उसको खरीद लिया, अपने आप को दे करके खरीदा है, छिपे हुए खजाने को। पढ़िए मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय और 45 पढ़िए। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया हाँ, और छिपा दिया।
और मारे आदमी के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। तो स्वर्ग का राज में उसने, प्रभु ने क्या बोला है इसको, इस जवान को बोल रहा है स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। तो प्रभु यहाँ पर दृष्टांत दे रहा है मत्ती के 13 अध्याय 44 पद में, किसी मनुष्य ने पाया स्वर्ग का राज खेत के छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। प्रभु का जीवन को जो पा जाता है प्रभु, वो स्वर्ग जीवन को पा जाता है। और उसके लिए क्या करना है, उसको उस जमीन का जगह को उसने खरीदने के लिए अपना क्या कर दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच करके उसे मोल ले लिया, सब कुछ बेचा और मोल ले लिया, क्योंकि इस पृथ्वी का नहीं है, स्वर्ग राज का है वो। अब वो बोला है कि स्वर्ग में तुम्हें धन देगा, स्वर्ग में धन देना, और इसलिए यहाँ पर चला गया। दूसरा भी उदाहरण है, वहाँ पर व्यापारी भी था, अच्छे मोतियों की खोज में था, उसे का बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसको बेच करके सब कुछ। तो प्रभु यहाँ पर आज्ञा दे रहा है, इस जवान को यहाँ पर भी आज्ञा दे लिखा है स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा और आकर के मेरे पीछे हो ले। दूसरा, प्रभु के पीछे हो लेना। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे हो लेना है बोल करके, जो व्यक्ति प्रभु के पीछे हो लेगा, अनंत जीवन उसके पीछे होगा, अनंत जीवन उसके पास आएगा। प्रभु के पीछे हो लेने वालों के लिए अनंत जीवन है। चेलों ने 2 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाए। 2 चेले थे, उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह सुना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोली, फिर पीछे पीछे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोला घूम करके, तुम कहाँ जा रहा है, किसकी खोज में हो? तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, देखिए कहाँ पर है, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, देखिए 37 वचन पढ़िए, 36 से पढ़ दीजिए। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा देखो वह परमेश्वर के मेमना है। हाँ। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे, दोनों चेले यीशु के पीछे हो लिए। हाँ। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा तुम किसकी खोज में हो? सवाल करा प्रभु, मेरे पीछे तो आ रहा है, लेकिन तुम किसकी खोज में हो बोल रहा है। क्या बोले वो लोग? उन्होंने उससे कहा हे रब्बी अर्थात हे गुरु, हाँ, तू कहाँ रहता है? तू कहाँ रहता है? प्रभु बोल रहा है हाँ प्रभु आपके पीछे भी जा रहा है प्रभु। तू आकर के बोल रहा है कि तू किसकी खोज में हो? तो लोग बोला आपको खोज ढूंढ रहा हूँ प्रभु, आपका पीछे चल लूँगा बोल करके नहीं बोला, लेकिन वो लोग बोला है कहाँ रहता है। तो चलो देख लोगे, चलो तो देख लोगे। तो प्रभु ने ले जा करके दिखाया, जो कहाँ क्या दिखाया पता नहीं, कहाँ होगा, झोपड़ी में होगा। प्रभु ने एक जगह में तो बोल दिया कि आकाश के पक्षियों के बसेरे और लोमड़ियों के भट्ट भी होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह भी नहीं। तो बहुत बड़ा महल वगैरह सब भी नहीं दिखाया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर और बिना कंडीशन के वो लोग और वो लोग पीछे चले उसके पीछे चले। तो कई बार कंडीशन रहता है चेले लोगों का, प्रभु आप जो है वो एक व्यवस्थापक था, इसीलिए उसको प्रभु ने ऐसा बोला कि आकाश के पक्षियों के बसेरे और मनुष्य के लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, इसलिए कहा क्योंकि लोगों को बहुत कम प्रभु के पीछे चलने से क्या रहना है। और बहुत सा
का लोगों को सरते रहता है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए। लेकिन ये लोग पीछे पीछे चला और प्रभु के पीछे चलते ही रहे। प्रभु के पीछे चलते रहे मतलब प्रभु की आज्ञाओं को पालन किए। उसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना खेत छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया और अपना धन छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और उसके पीछे चल रहे हैं। हाँ, ये धनी व्यक्ति ऐसे नहीं था, चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको पीछे जो है कि धन जो है उसको खींच रहा है। मैं उसके पीछे चलूंगा तो क्या होगा, हाँ मेरा धन तक कोई ले जाएगा तो बोल करके बाद में क्या किया उसने, उदास हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 22 पद में लिखा है, वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि बहुत उदास होकर चला जाने का मतलब क्या है? बाद लोग उदास होकर के जाने से कैसे होगा? है? उसको जो है कोई दुखी होकर के कोई आप प्रभु के पास आएगा तो दुखी होकर जाएगा क्या? है? प्रभु उसको दुखी करके तो नहीं भेजेगा। है? तो प्रभु के पास जो आते हैं आनंदित होकर के लौट जाते हैं। जो 3 लोग आए थे, 3 बोल रहे ये ज्योतिषी लोग आए थे तो वापस खुशी खुशी वापस चले गए, आनंदित होकर के चले गए। यूनानी लोग भी आए थे तो वो लोग भी खुशी खुशी ही चले हो जाए। तो जितने सारे प्रभु के पीछे हो लेते हैं और प्रभु उनसे जब सेटिस्फिक्शन हो जाता है या उसकी आज्ञाओं को अगर कोई मान लेता है तो वो व्यक्ति खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि प्रभु के निकट में आनंद की भरपूरी है। प्रभु के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है। लेकिन हम जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो तभी हम आनंदित हो सकते हैं और प्रभु को आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही हमें अनंत जीवन भी मिलता है। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो अनंत जीवन से भी वंचित रह सकते हैं। पढ़िए एक वचन हम पढ़ सकते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 26 वचन से पढ़िए। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, हाँ, क्योंकि मेरी भेड़ में से नहीं हो। हाँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बस यहाँ पर बोल रहा है, आगे भी पढ़िए 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। हाँ, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो बस यहाँ पर हम देखते हैं कि ये धनी व्यक्ति है। धनी व्यक्ति में कुछ 4-5 वो जो जवान था वो व्यक्ति धनी था, इसलिए प्रभु ने बोला कि जा बेच दे, कंगालों को बेच करके दे दे। तो उसको विश्वास करना था, मान लेना था। भले दुख हो रहा है, धन तो सामने लेकिन दुख हो रहा है, लेकिन मान लेना था उसको, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया इसीलिए नहीं माना। धनी लोग के जीवन में क्या रहता है, वो लोग विश्वास नहीं करते, भरोसा की कमी रहता है। बहुत सारे रेफरेंस है, टाइम नहीं है मेरे पास है? और यहाँ पर अब याओब 21 अध्याय का 7 पद में से 15 पद तक बाद में पढ़ सकते हैं। तो भरोसा की कमी रहता है। और दूसरा, धनी लोग क्या करते हैं, धनवान बनाने के लिए गरीबों पर अत्याचार भी करते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग धन पर ही ज़्यादा भरोसा रखते हैं, धन नहीं है तो काम नहीं होगा। और जो लोग धनी होते हैं वो लोग सफलता पर घमंड करते हैं और पाप में सुख विलास में भी जीवन बिताते हैं। सुख विलास, धन जहाँ रहेगा, पाप करने के लिए सब आवश्यकता वस्तु मिल जाता है, सुख विलास में रहते हैं। और 6वां विचार हम देखते हैं कि बेसहारों
को भी बांटने के लिए उनका इच्छा नहीं रहता है, और इसीलिए विश्वास की कमी रहता है। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर बोल रहा है 26 पद में, इसलिए परंतु यूहन्ना 10:26 में बोल रहा है, पर तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। इसलिए यहाँ पर प्रभु आगे कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, उनका आज्ञा को मानते हैं, शब्द सुनते हैं भेड़। आप बोला है कि मेरे पीछे मैं जानता हूं कि वे मेरे पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। और जो पीछे प्रभु चलेगा, प्रभु उनको अभी घाटी में ले जा रहा है। हो सकता है शुरू में कुछ नहीं है, 2 चेले वहां पर हम देखते हैं, 2 चले गए, कुछ नहीं देखे होंगे, लेकिन प्रभु जी के राज्य में उसको अनंत जीवन है। अभी हमने पढ़ा कि अविनाशी, अजर और निर्मल अविनाशी वस्तु में प्रभु उनके लिए अनंत जीवन के साथ रखी है, 100 गुना रखा है, सब प्रतिफल है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर सिद्ध बनने के लिए एक और यहाँ और विचार हम देखते हैं, सिद्धता का ये विचार में हम देखते हैं। सिद्ध बनो, प्रभु ने इसलिए बोला कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आइए हम लोग सिद्धता के मार्ग में बढ़ें, अपने जीवनों को समर्पित कर सके और प्रभु के पीछे हम पूरी रीति से संपूर्ण मन से हम चल सके। आइए एक वचन में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय और 23 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। 23 वचन से 28 वचन तक बारी से पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली